आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा यीशु मसीह की इन बातों को आप कभी अपने जीवन में नहीं भूलना है। अगर इन बातों को आप भूलते हैं अपने जीवन में, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, एक सच्चे मसीह आप नहीं बन पाएंगे। चलिए देखता हूँ आज का जो पहला वचन है, आपको बताने की समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आज आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊँगा कि जिन 5 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना है और ध्यान रखना है। देखिए आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा, चिंता मत करो। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा दुख, मुसीबत, तकलीफ सब प्रभु यीशु मसीह अपने देह पर ले लिए हैं, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। आपको परमेश्वर के वचन में आप बने हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की कभी कमी नहीं पड़ेगी। जब आप परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो आपको हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको हर चीज़ पूरी होती रहेंगी आपके जीवन में। अगला वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा, राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा क्या है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। जैसे लिखा है मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1 से लेकर के 4 तक। लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने पिता जो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। देखिए परमेश्वर कहते हैं तुम सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अगला वचन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है दूसरा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुहरी न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियाओं में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, यहाँ पे तीसरा लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। चौथा पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा इन बातों पे, इन पॉइंट्स में जो मैं बता रहा हूँ आपको वचन के माध्यम से, तो आपको उनको विशेष ध्यान अपने जीवन में, अपने लाइफ में हमेशा रखना है। तीसरा हम पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, दूसरों की गलती को आप माफ करना सीखिए। इसी में परमेश्वर वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 14 और 15 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेंगे। तो आपको पहले डिसाइड करना है अपने जीवन में हमेशा के लिए कि अगर इंसान तुमसे बदतमीजी करता है या गलतियां करता है तो उसे क्षमा कर दो, जाने दो, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर। अगला देखेंगे हम, चौथा पॉइंट हमारा जो होगा, किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप मत लगाओ, यानी दोष मत लगाओ। इस पे हम बात करेंगे। लिखा है मत्ती पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 1 और 2। इसमें लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। कि आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना है कि हम किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं, ये आपको विश्वास करना होगा। और दूसरा पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमको क्या आवश्यकता है किसी की जिंदगी को तबाह करना, क्या जरूरत है? हम क्या प्रभु यीशु मसीह हमको यही सिखाए हैं या उसका वचन यही सिखाता है? हमको कभी ऐसा नहीं करना है अपने जीवन में, भूल करके भी हमारा कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन। आपको कभी अपने जीवन में किसी को परेशान नहीं करना है। अगर वो परेशान है तो उसकी आप मदद करेंगे, तभी एक आप सच्चे मसीह कहलाएंगे। अगला वचन हम देखिए, हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा 5वां,
परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगना। परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा मांगना। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। इसमें कौन सी पुस्तक? मत्ती पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगला वचन पढ़ेंगे 8, लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट और 5 बातें ऐसी बताई हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप अपने जीवन में इसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, अपने जीवन में हमेशा इन वचनों को याद रखेंगे और तभी एक आप सच्चे मसीह कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, उस पर चलना हमारा ही कर्तव्य है, हमारा यही मकसद है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखना और समझना और उस पर मनन करना और चलना और दूसरों को अच्छे तरीके से बताना। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।